सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो हमारा धेयता प्रत्यय प्रकरण उसको किया था, तो उसमें जो कृत प्रत्यय थे उनका वर्णन हमने किया है। तो आज की वीडियो में जो हमारा आगे का अध्याय है वो है अव्यय, कि अव्यय किसको कहते हैं, अव्यय क्या होते हैं। तो अव्यय जो होते हैं वो अविकारी का ही एक रूप होते हैं। अविकारी जो शब्द होते हैं उन्हीं का एक रूप होते हैं अव्यय। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा सर्वदा यानी कि हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन बदलाव कोई भी बदलाव नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अर्थात कि देखिए जिनमें अर्थात चाहे विभक्ति हो, कारकों की विभक्ति हो या लिंग हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग, या उसके पश्चात वचन एक वचन द्विवचन या बहुवचन, इनके आधार पर उनमें किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हो। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़का शब्द है तो हम उसका जो स्त्रीलिंग में परिवर्तित तो लड़का लड़की, ऐसे उनमें अव्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कोई बदलाव नहीं होता। तो देखिए सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नवेति तद्वयम्, कि सदृशम त्रिषु लिंगेषु सभी प्रकार के तीनों लिंगों में, सर्वाचु च विभक्तिषु और सभी प्रकार की विभक्तियों में, वचनेषु च सर्वेषु और सभी प्रकार के वचनों में कोई भी परिवर्तन कोई भी बदलाव ना हो, उन्हें क्या कहते हैं अव्यय। तो अव्यय है, प्रारंभ करते हैं अचिरम। अचिरम अर्थ है शीघ्र ही, उसके पश्चात यावत यावत जब तक, तावत तब तक, सहसा अचानक, सहसा का अर्थ क्या होता है अचानक, श्वः आने वाला कल, हा बीता हुआ कल जो कल है बीत चुका, और श्वः जो कल आने वाला हो, शनै धीरे धीरे, शनै शनै धीरे धीरे, उसके पश्चात संप्रति सांप्रतम अधुना इदानीम, इन सब का क्या अर्थ होता है इस समय। उसके पश्चात है अत्र, अत्र यहाँ, ये मैंने आपको पहले भी कराए हुए, अत्र यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र ये सभी कराए हैं। तो अत्र यहाँ, अत्यंतम बहुत, अथ आरंभ या इसके पश्चात, अलम निषेधार्थक, योगे तृतीय विभक्ति, पर्याप्त समर्थ योगे चतुर्थी विभक्ति में, अद्य आज, उसके पश्चात है अथवा, अथवा का या, अपि भी, अपि बहुत, जब भी अध्याय हमारा प्रारंभ होता है शुरू होता है तो अपि शब्द लगभग प्रत्येक लाइन में मिल जाता है, अन्यथा नहीं तो, अतः है इसलिए, अतीव बहुत अधिक, आम हाँ, इतस्तः इधर उधर, इति समाप्त या ऐसा है ना, इति वाक्यम ऐसा वाक्य, इस प्रकार से जो है वो समाप्त हो चुका है। उच्चई जोर से या ऊंचे, एव ही एकदा एक बार, एवं इस प्रकार या ऐसे, किम क्या, किंतु परंतु लेकिन, कदा कब, कुतः कहाँ से, कुत्र कव कवचित, इसका अर्थ है कहाँ, च और, अभितः दोनों ओर। च आपने देखा होगा जब समास में या किसी वाक्य में होता है राम लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण, उसके पश्चात है अभितः दोनों ओर, परितः है चारों ओर, सर्वतः है सब ओर, उभयतः दोनों ओर, चेत यदि, चिरम देर से या देर तक, तत्र वहाँ, इतः इधर से या यहाँ से, ततः उसके पश्चात वहाँ से या उसके बाद, तथापि फिर भी, तदा या तदानीम तब, तरही तो, तू तो, तावत तब तक, तुष्णीम, तुष्णीम का अर्थ होता है चुप, तुष्णीम भव चुप हो जाओ, दिवा दिन, न नहीं, निश्चय नीचे, नूनम निश्चय ही, नो चेत नहीं तो, पुनः फिर, प्रातः सवेरे, पश्चात बाद, प्रभृति, प्रभृति का अर्थ होता है से या लेकर, परंतु किंतु लेकिन, पुरा पुराने समय में या पहले, सायं शाम को, श्वः कल, श्वः कल आने वाला, और हा बीता हुआ कल, ये आ चुके हैं। सह सात, सह सात तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है सह के योग में, रामेण सीता सह वनम गच्छति। उसके पश्चात है स्वयं अपने आप, सहसा अचानक, ये भी आ चुका है। सम था
या थी थे, सर्वत्र सब जगह, अत किम और क्या, तथा वैसे, परस्परम आपस में, वही बार, बहुधा अक्सर, बाडम हाँ, माँ नहीं, मुहुर्मुहु ये बार बार, भूय वारम वारम, इसका भी अर्थ है कि यत की, यत्र जहाँ, यदि अगर, यद्यपि अगर, उसके पश्चात यावत जब तक, यतः जहाँ से, वा या अथवा, विना बिना, वृथा व्यर्थ, शनै धीरे, सर्वदा सदा सदैव, नित्य ही, यथा यतो ही क्योंकि, खलु निश्चय ही, ईशत थोड़ा ही, जातु कभी, धिक धिक्कार, धिक के योग में द्वितीय व्यक्ति धिक दुष्टम, नक्तम रात में, पृषह बलात्, नमः नमस्कार प्रणाम, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, देवाय नमः, पुरः पुरस्तात् पूर्तः सामने। तो अब ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं अव्यय से निर्मित। कच्छप शनि, शनि चलती, जो कछुआ होता है वो धीरे धीरे चलता है। उसके पश्चात ये आपने अहम श्वा वाराणसी गमिष्यामि, स्व कल, स्व का अर्थ क्या है, कल, कि अहम मैंने, मैं वाराणसी गमिष्यामि, मैं कल कहाँ जाऊँगा, वाराणसी जाऊँगा। तो ये जो वाक्य है वो आपने, जब आपके पास इनका PDF जाएगा तब ये आपने करने भी हैं। अत्र हाँ, ये सारे अव्यय से, जो ज़्यादा डार्क हो रही है, अव्यय से निर्मित वाक्य है। हा, हा का अर्थ होता है जो कल बीत चुका हो। उसके पश्चात सहसा, इदानीं, यद्यपि, अथ, अत्र, कुत्रापि, इतस्तः, तत्र तत्र, अधुना, नक्तम, तुष्णीम, पुरा, परस्परम। तो ये कुछ वाक्य जो हैं अव्यय से निर्मित हैं। ये भी आपने याद भी करने हैं। अगर अव्यय याद करोगे तो वाक्य अपने आप ही याद हो जाएंगे, लेकिन अगर अव्यय का अर्थ ही ध्यान नहीं होगा तो फिर वाक्य में गड़बड़ हो जाएगी। तो सभी विद्यार्थी इनको अच्छी प्रकार से याद करें। तो इन सभी का जब PDF आपके पास लिखने के लिए भेज जाएगा। धन्यवाद।